2 सितंबर 1859 को रिचर्ड कैरिंगटन नाम के एस्ट्रोनॉमर जब सूरज को देख रहे थे और टेलीस्कोप की मदद से सभी सन स्पॉट्स पे फोकस कर रहे थे, तभी उन्होंने सूरज की सरफेस पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हुए देखा, जिससे एकदम से हमारा सूरज थोड़ी देर के लिए ज्यादा ब्राइट हो गया था। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने जो एक्सप्लोसिव एनर्जी सन की सरफेस पे देखी थी उसे हाई एनर्जी सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। लेकिन कैरिंगटन भैया ने इसका नाम सिंगुलर आउटब्रेक ऑफ लाइट विच लास्टेड फॉर 5 मिनट रखा, और वो दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने सोलर फ्लेयर को देखा था। ये सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है? सन की सरफेस पे बहुत सारे सन स्पॉट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। जब ये मैग्नेटिक एनर्जी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है तो वो एक ओपनिंग में से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करके बाहर निकलती है और आसपास के सभी प्लाज्मा पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ पुश करती है। और ये चीज सन की सरफेस पे रेगुलरली होती रहती है, क्योंकि सन की मैग्नेटिक फील्ड एक साइकिल को फॉलो करती है। हर 11 से 14 साल के बाद सन अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदलता है, इसलिए सूरज कभी सोलर मैक्सिमा या सोलर मिनिमा में चला जाता है, मतलब हाई एनर्जी स्टेट या लो एनर्जी स्टेट में। लेकिन नॉर्मल एनर्जी वाले सोलर फ्लेयर कभी भी हमारी धरती से जब टकराते हैं तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड और आइनोस्फीयर हमें उनसे बचा लेती है। लेकिन जो चीज कैरिंगटन भैया ने 2 सितंबर 1989 को देखी थी वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला सोलर फ्लेयर था, जिसके साथ प्लाज्मा क्लाउड्स भी आए थे, और उसको हम लोग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं। इसमें 700 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जी थी, और हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड या आइनोस्फीयर इसको रोक नहीं पाई। और सोलर फ्लेयर और प्लाज्मा के अंदर इतने हाई एनर्जी आयंस और पार्टिकल्स थे जिन्होंने हमारी धरती पे घुस के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस वक्त अमेरिका और यूरोप में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैरिंगटन इवेंट। इस इवेंट के दौरान इतने ज्यादा आयनाइज पार्टिकल्स हमारी धरती पे एंटर हो रहे थे कि जो ऑरोरास हमें सिर्फ पोल्स पे नजर आते हैं वो इक्वेटर पर भी नजर आ रहे थे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स कैसे खराब हो सकती हैं हाई एनर्जी आयनाइज पार्टिकल्स की वजह से? तो जैसा कि आपको पता है कि सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ग्रिड्स और सारी सप्लाईज ग्राउंड से या अर्थ से कनेक्टेड होती हैं, और सभी अप्लायंसेस में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल्स होते हैं। ये हाई एनर्जी आयनाइज्ड पार्टिकल्स जब इन कंडक्टर्स में एंटर करते हैं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये जल जाते हैं। 1989 में भी बहुत कम एनर्जी वाला जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था, जिसने पूरे कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वहां पे सारी इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स जल गए थे, जिसकी वजह से काफी देर तक पूरा कनाडा ब्लैकआउट हो गया था। आज हम पूरी तरह से इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस पे डिपेंड करते हैं। अगर कैरिंगटन इवेंट आज हो जाता है तो हमारे सारे सैटेलाइट्स, सारे स्पेस स्टेशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारी सारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स जल जाएंगे, हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस और इंटरनेट ठप पड़ चुका होगा, और पूरी दुनिया को करीब $3 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इस सब से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ने अपने सोलर प्रोब ऑलरेडी भेज रखे हैं। उनकी मदद से हम आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर के बारे में पता कर सकते हैं। तो अगर हमें 17 से 18 घंटे पहले भी पता चल जाता है कि कोरोनल मास इजेक्शन हमारी धरती को टच करने वाला है, तो हम सभी सैटेलाइट और स्पेस स्टेशंस को सेफ जोन में भेज देंगे, सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक देंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को हम लोग एल्युमिनियम में रैप करके रख देंगे और नुकसान से थोड़ा बच पाएंगे। नियर फ्यूचर में ऐसा इवेंट कब आ सकता है? हमारे सन की साइकिल 2019 में स्टार्ट हुई थी, और माना जाता है कि 2025 में सोलर मैक्सिमा आने वाला है। तो माना जा रहा है कि 2025 में शायद ऐसा कोई इवेंट हमारी धरती को टकराएगा। पूरी उम्मीद है कि हम इससे भी लड़के जीत जाएंगे।